हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास देखो ये जो क्लास है ये 50 to 52 है और 53 से 55 है, कंटिन्यूस नहीं है। देखो पहले यहाँ पर देखो कंटिन्यूस है 65, 68, 68, 67, 68, 68 है। बाकी देखो 150, 150 है, 0.4, 0.4 है। तो ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है। जब कंटिन्यूस नहीं होता है तो सबसे पहले इन दोनों में गैप कितना है? 1 का गैप है। 1 को डिवाइड बाई 2 करो, कितना होता है? 0.5। हमारे पास जैसे देख लिया तुम, यहाँ पर 50 से 52 था, तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल में 0.5 आ रहा था ना, तो 0.5 50 से माइनस करते हैं। लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट 50 है ना, लोअर लिमिट 50 है, 50 से 0.5 माइनस कर दो, कितना आएगा? 49.5। और अपर लिमिट 52, उसमें 0.5 प्लस कर दो। ये 0.5 कहाँ से आया वो समझ में आया? 52.5। फिर उसके बाद देखो 53 से 55 था, तो 53 से माइनस करोगे तो 52.5 आएगा, माइनस 55.5। फिर 55.5 से लेके 58.5। लोअर लिमिट पे 0.5 माइनस, अपर लिमिट पे 0.5 माइनस, हाँ प्लस। 58.5 से लेके 61.5, फिर 61.5 से लेके 64.5। अब हमारा फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ था? 15, 110, 110, 135, 115, 25। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टोटल लिखेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? टोटल फ्रीक्वेंसी एफ आई का फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? अगर तुम करोगे तो 400 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 102/2, 51 आएगा। अब मैं बताया था गैप अगर कंटिन्यूस है तो गैप कितना है? 3 का गैप है, तो 3 प्लस करते हुए चले जाओ। 54, 3 का गैप देखो, 3 का गैप है, तो 54 प्लस 3 57, 60, 63 आया समझ में? अगर कंटिन्यूस है, गैप अगर सेम है तभी, अगर एच सेम है तभी ये करना। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा मेथड करेंगे। एज्यूम मीन मेथड में हमें एक कोई सा भी एक चीज़ को एज्यूम करना पड़ेगा, ए बोलते हैं उसको। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 है, 5 है तो कोई बीच वाला ही करते हैं। तुम किसी को भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि बीच वाला, किसी को भी ले सकते हो। इसको मैं ए ले रहा हूँ, बीच वाला लेने से सुविधा हो जाता है। ठीक है, ए ले लिए हम लोग, उसको एज्यूम कर लिए। अब क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी आई। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। 51 माइनस 57 माइनस 6, 54 माइनस 57 माइनस 3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 ए है ना 57, देखो 63 इसके जवाब है, 63 माइनस 57 6। और ये देखो ये 3 का टेबल है, क्योंकि गैप कितना का था? 3 का, तो 3 का टेबल चलेगा। अब देखो एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई क्या होगा? 15 इंटू ये माइनस 80 माइनस 310, 110 इंटू 330, ये 0, 115 ये हो जाएगा 345, 25 इंटू 6 150। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना आ रहा है? 495। इन दोनों को प्लस कर देते हैं 500 नहीं 410। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा, क्योंकि देखो एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो समेसन ऑफ एफ आई डी आई आएगा 85। यहाँ पर कुछ गलती, ये देखो ये 15 6 90 होता है ना, तो ये 120 हो जाएगा। इसको माइनस करो तो 75। थोड़ा सा रॉन्ग होने से रॉन्ग हो जाएगा, देख के ध्यान देना। ठीक है, आया समझ में? ये 90 है। अब हमारा क्या है फॉर्मूला? देखो मीन निकालने का एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला है, जो चीज़ माइनस के उसी चीज़ को प्लस हो जाता है। ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई।
इसका रूल है, जो चीज़ माइनस वही चीज़ प्लस। तो 57 प्लस 75/400। अब इसको बच्चे क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, 4 से इसको काट देते हैं। 400, 4 कितना जा, 4 1 जा, फिर आता है 38, 4 8 जा 0.75। तो 100 से करोगे तो ये हो जाएगा 57 प्लस 0.1875, तो हो जाएगा 57.1875। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्सपेंडिचर, तो उसको मैं XI लिख दिया हूँ और FI हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसका टोटल कितना हो रहा है 25 है ना। हम इसको ना स्टेप डेविएशन से करेंगे। किससे करेंगे, और एक मेथड है स्टेप डेविएशन। मैं तुमको अलग अलग मेथड बता रहा हूँ, स्टेप डेविएशन। और इससे पहले वीडियो में तुमको डायरेक्ट मेथड मिल जाएगा और इसका एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड है ना। स्टेप डेविएशन में मैं तुमको डायरेक्टली बता देता हूँ, पर नहीं डायरेक्ट बता देता हूँ। XI निकाल दो पहले, XI इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 125। फिर गैप कितना 50 का, तो 50 प्लस करते हुए चले जाएंगे, है ना। 225, फिर 275, 325 आया। फिर हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे, हमारे पास DI था, उसके बाद हम लोग UI निकालेंगे। UI निकलता है DI/H से, DI/H। H कितना है, हाइट। अब तुमको देखो मैं इतना इजीली बता दूंगा। देखो अगर तुम्हारे पास ये गैप सेम है, ये गैप सेम है, तो जो A लिखे हो ना उसके साइड वाला जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर DI में भी देखो, ये जिसके साइड में A था वो जीरो आया था, तो 0/H होता है हाइट। 0/50 कुछ भी कर लो, जीरो आएगा, है ना। और यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो, इसके बाद ना तुमको क्या लिख देना है, -1 -2। ये सबसे इजी मेथड है, 2 -1 2। ऊपर जितना जाओगे उतना -1 -2 -3 -4 करते जाना, नीचे जितना जाओगे 1 2 3 4 करते हुए चले जाओ। ये ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पर DI निकाले हो, मैं क्या बताया, UI = DI/H। H यहाँ पर कितना है, 3 का गैप है, -3 से 3 डिवाइड करो, कितना आएगा -1। 6 को डिवाइड करो, -2, 3 1 2। आ रहा समझ में। तो ये डायरेक्ट लिखने से कोई मार्क नहीं काटता है, पर तुम्हारा ये जो है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, और दूसरा इनके गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर गैप अलग अलग है तो तुम डायरेक्ट मेथड करो, ये मेथड में मत करना, ठीक है। अब क्या करोगे, हमें FI/UI निकालेंगे। FI/UI तो -8 -5 0 2 4। आ रहा समझ में। तो ये 6 हुआ, 6 से कटा -7 आ रहा है। FI/UI नेगेटिव आ सकता है -7। अब हमारा फॉर्मूला क्या है मीन का, इसके लिए A प्लस जो डिवाइड कर, जो माइनस होता है A माइनस हुआ रहता है DI में, तो A प्लस समेशन ऑफ FI/UI बाय समेशन ऑफ FI, और डिवाइड क्या किए थे H, यहाँ पर इंटू H कर देंगे। यहाँ पर खाली H लिख देना, H है 50। आ रहा समझ में। तो ये हो गया 225, A 225 प्लस समेशन कितना दिया, -7/25 इंटू 50, ये कटा 225 -14 211। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 तुम खुद कर लेना, कोई भी मेथड से कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ना कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस मतलब तुम्हारा जो गैप है वो फिक्स्ड नहीं है, हाइट सेम नहीं है, या क्लास साइज जो है वो सेम नहीं है। तो क्लास इंटरवल तुम्हें क्या दिया हुआ है, 0 to 6 जो 6 का गैप है, फिर 6 to 10 4 का गैप है, फिर 10 to 14 4 का गैप है, फिर 14 से 20 फिर से 6 का गैप है, 20 से 28 8 का गैप है, फिर 28 से 38 10 का गैप है, फिर 38 से 40। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर गैप अलग अलग है, तो तुम ना इसको अलग मेथड से नहीं करना, डायरेक्ट मेथड से करना। डायरेक्ट मेथड इजी हो जाता है। टोटल FI निकाल दो, FI कितना है, 11 10 7 4 4 3
1, तो टोटल कितना है 40 है। इसका एक्सरे देखो 3, 8, 24, 12, 17, 24, 33, 39। फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड, ये एज्यूम मीन से कर सकते हैं पर मत करना, फिर से ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये भी बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, ये भी लंबे लंबे नहीं हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। 11 इंटू ये 33, 10 इंटू ये 80, 7, 84, 4 कितना 34, 68, ये कितना 24 इंटू ये हो जाएगा 96, ये 33, 99, 39। आ रहा समझ में। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कर लोगे, सम कर सबको प्लस करो, ये आ जाएगा कितना 499, 499 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 12.475। अरे समझ में।